मुझे लगा ये 400 वाली 250 आ गई, ये तो अब मैं 1000 ले सकता हूँ। मैंने 1000 ले ली। पता लगा वो थोड़े दिन बाद 120 ही रह गई। तो मुझे लगा अब तो ये और ज़्यादा अच्छे प्राइस पे आ गई, मैं क्यों ना और ले लूँ। तो ऐसे करते करते वो ज़ीरो हो गई और मेरे पैसे डूब गए। और मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या करी कि मैं लोगों से पूछ पूछ के करने लगा। तो उन्होंने मुझे 1-2 दिन ट्रेड दिए, सैंपल ट्रेड। वो सैंपल ट्रेड बहुत अच्छे रहे। मुझे लगा यार इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। तो होता क्या था, मैं पीक पे लेता था, बॉटम पे निकलता था, जो कि अधिकतर लोग करते हैं। मैंने ये सोचना शुरू किया कि जब मेरा पैसा मैं खो रहा हूँ तो किसी के पास तो ये पैसा जा रहा है। आपको इसमें सीखना पड़ेगा। आप बगैर सीखे, बगैर समझे अगर आप ये करते हैं तो आई एम श्योर, मैं लिख के दे सकता हूँ। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक वाधवा। मैं नोएडा से आया हूँ, एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ और आज आपके साथ मैं अपनी जर्नी एक टाइमलाइन शेयर करूँगा, जिससे कि शायद आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। आपके कुछ ऐसे सवाल होंगे कि क्या करें, कैसे पैसा बनाएं, क्या करें जिससे कि पैसा बने। वो सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं, बहुत आसान ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, मैं ही हूँ, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ। ये बात है 2015 की, जब मैं पिछले 20 साल से सिरेमिक कलर का बिज़नेस कर रहा था, केमिकल्स का बिज़नेस कर रहा था और वो बिज़नेस मेरा किसी वजह से बंद हो गया। वो बंद क्यों हो गया? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट प्रोफ़ाइल ट्रांज़िशन आया उस इंडस्ट्री में। उसको मैं अगर सिंपल वे में बोलूँ तो जैसे कैसेट से सीडी आ गई, सीडी से पेन ड्राइव आ गई, ऐसे ही कुछ मेरे बिज़नेस में हुआ। मेरा कैसेट का बिज़नेस था, सीडी के पैसे नहीं थे, इसलिए हमने उस बिज़नेस में घुसने की कोशिश ही नहीं करी और शायद ठीक भी हुआ, क्योंकि आगे चल के मुझे ऐसा लगा कि भई उतना हम प्रॉफ़िट नहीं रियलाइज़ कर पाएँगे और उतना हम उसमें पैसा नहीं बना पाएँगे, जितना कि एक बिज़नेस में होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने डिसीज़न लिया कि वो बिज़नेस मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने उस बिज़नेस को वहीं स्टॉप किया। क्योंकि 22 साल पुराना बिज़नेस था, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं जब मैंने बंद किया। मुझे नहीं पता था कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे लगा बस अब मैं लोगों को बोलूँगा कि मैं बंद कर रहा हूँ और बिज़नेस बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे सेटलमेंट होते हैं लेबर के साथ, डेटर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, बिज़नेस के साथ। तो वो सब झेल के जब मैंने अपना एक जर्नी पूरी करी 2015 में, तो मेरे पास हाथ में कुछ 1 डेढ़ करोड़ रुपया आया। तो मुझे लगा अब ज़िंदगी जो है वो इसी से ही है और अब कुछ नया शुरू करना है। 2015 में मेरी उम्र कुछ 36 साल की रही होगी। तो जिस आदमी ने पिछले 20 साल जो बिज़नेस किया हो और बहुत अच्छा बिज़नेस किया हो, जिसमें कि मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा मनी फ्लो था, बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल था, तो एकदम से 2015 में आपके हाथ में 1 डेढ़ करोड़ ही रह जाए, तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? मतलब मैं कहाँ था और कहाँ आ गया? लेकिन ज़िंदगी में हार नहीं मानी, सोचा कुछ करेंगे। जैसे ही सोचा कुछ करेंगे, तो वैसे ही बहुत से लोगों ने नए-नए आइडिया दिए, जिसमें कि किसी ने कहा आप एक रेस्टोरेंट खोल लो, फूड बिज़नेस बहुत अच्छा है। सोचा यार ये तो बड़ा लुक्रेटिव बिज़नेस है। एक हम किसी ठेल पे जाते हैं या हम किसी कियोस्क पे जाते हैं या हम किसी स्ट्रीट वेंडर पे जाते हैं, तो हमने वहाँ से गणित लगानी शुरू कर दी कि यार इसकी तो रोज़ की 10,000 की सेल है, ये तो रोज़ घर 8,000 रुपए ले जाता होगा, ये तो रोज़ 20,000 ले जाता होगा। तो एक छोटा-सा एक फूड आउटलेट खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो मज़ा नहीं आया क्योंकि शुरू से बड़ा पैसा देखा था, बड़ा काम किया था, तो वो 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के गल्ले पे बैठ के मज़ा आया ही नहीं। तो अल्टीमेटली वो काम बंद कर दिया। फिर किसी ने कहा बिल्डर बन जाओ, ये अच्छा लगा कि भई एक साथ पैसा लगाएँगे 1 डेढ़ करोड़ रुपए, 2 करोड़ वापस आएँगे, 1 साल में 40-50 लाख रुपए बन जाएँगे। 1-2 प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी करी, लेकिन अल्टीमेटली वही कहने में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जब आप उसमें घुसते हैं, तो आपको पता लगता है कि उसमें इतना तंत्र नहीं होता, जितना आप सोचते हैं। अब उस पैसे में अगर 1 डेढ़ करोड़ रुपया मेरे पास था, तो कुछ पोर्शन इसका मैंने ब्याज पे लगा दिया क्योंकि एक ईज़ी मनी दिख रहा था उस वक़्त।
पता लगा वो पैसा भी डूब गया, वो पैसा आया ही नहीं, ब्याज तो बाद में आता, पैसा ही डूब गया। और डिप्रेशन में आ गया मैं, स्ट्रेस में रहने लगा। तो फिर मेरे को जैसे किसी ने मेरे बताया था स्टॉक मार्केट, मैं स्टॉक मार्केट शुरू कर दी। तो मैंने अपना सारा फ़ियर, सारा वो करके, हिम्मत करके एक 25-30 लाख रुपए से डाल के स्टॉक मार्केट शुरू करने की कोशिश करी। और मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या करी कि मैं लोगों से पूछ-पूछ के करने लगा। मुझसे किसी ने कहा कि आप जो है ये ऑप्शन ले लीजिए। अब मुझे नहीं पता था ऑप्शन में डिके नाम की कोई चीज़ होती है। तो मैंने क्या किया, एक ऑप्शन ले ली, वो 400 रुपए की थी। जब वो 250 रह गई, तो मैंने उसको, तब मंथली एक्सपायरी होती थी, तब वीकली एक्सपायरी नहीं होती थी बैंक निफ्टी में। तो मुझे लगा ये 400 वाली 250 आ गई, ये तो अब मैं 1000 ले सकता हूँ। मैंने 1000 ले ली। पता लगा वो थोड़े दिन बाद 120 ही रह गई। तो मुझे लगा अब तो ये और ज़्यादा अच्छे प्राइस पे आ गई, मैं क्यों ना और ले लूँ। तो ऐसे करते-करते वो ज़ीरो हो गई और मेरे पैसे डूब गए। फिर एक चीज़ होती है बाज़ार में टिप्स। तो उन दिनों बाज़ार में आज भी इंदौर से, गुजरात से फ़ोन आते हैं कि सर हम एडवाइज़री सर्विस से बोल रहे हैं और आप हमसे 5-10 हज़ार रुपए दीजिए, एडवाइज़री सर्विस ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भई। तो उन्होंने मुझे 1-2 दिन ट्रेड दिए, सैंपल ट्रेड। वो सैंपल ट्रेड बहुत अच्छे रहे। मुझे लगा यार इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। इसकी बात सुनो, पैसा बनाओ, इसकी बात सुनो, पैसा बनाओ। अब जी उन्होंने, जब मैंने पैसे दे दिए, तो लॉस आने लग गए। जब लॉस आए, तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर आज तो मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई थी, इसलिए लॉस आ गया। अगले दिन फिर कोई एक्सक्यूज़, तीसरे दिन फिर कोई एक्सक्यूज़, और जब मैंने ज़रा ज़्यादा उनसे बोला, तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। पैसे भी डूब गए, जो मैंने एडवाइज़री के लिए दिए थे, वो भी खत्म हो गए। तो इस 7, 8, 10 साल की जर्नी में मैंने हर वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, जो एक छोटा ट्रेडर करता है। क्योंकि मैं भी इसी एटमॉस्फियर, इसी इकोस्फियर का हिस्सा हूँ। अब हुआ क्या मेरे साथ, मैंने कैसे लॉसेस से उभरा। मेरे बहुत जब लॉसेस हो गए, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया, बहुत स्ट्रेस में आ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बहुत गुस्से में रहने लगा, घर में रोज़ लड़ाई होने लगी। क्योंकि जब आप लॉस में होते हैं, आप गुस्से में रहते हैं, तो घर में लाज़मी बात है आप बच्चों को डाँट देते हैं, घर में लड़ाई होती है। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माय फैमिली, माय फादर, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन, दे ऑलवेज़ सपोर्टेड मी। जब मैं डिप्रेशन में था, मैं हॉस्पिटलाइज़ हो गया, मेरे को इतना डिप्रेशन हो गया कि मेरे को ये नहीं समझ में आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब जब मैं ठीक हुआ, तो मेरी वाइफ़ ने मुझे बहुत, बहुत इंस्पायर किया कि आप कर सकते हो, आप सीखो, आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो पहले मैं क्या करता था, ₹100 की चीज़ जब होती थी, मैं तब नहीं लेता था। जब वो 120 हो जाती थी, तब मैं लेता था। जैसे ही मैंने 120 ली, वो वापस 100 आ गई। मैं सोचता था यार मैं ही कितना बड़ा नेस्ती हूँ, मैं ही कितना बड़ा नेगेटिव हूँ। जिस कंपनी का स्टॉक मैंने ले लिया, वही गिर गया। क्यों? क्योंकि तब मैं देखता था कि ये भाग रहा है। तब मैं न्यूज़ देखता था, तब मैं लोगों की सुनता था कि यार ये अच्छा चल रहा है, इसको ले सकते हैं। हुआ क्या? मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मेबी कोई अलग नाम हो सकता है शेयर का। रिलायंस मैंने मान लीजिए 900 पे लिया, जब वो 800 था तब मैंने नहीं लिया। जब वो 900 हो गया, चलता रहा, न्यूज़ में आया, लोगों ने 4 बात की, तब मैंने लिया। लेकिन वो टाइम तो उसका निकलने का था। तो होता क्या था, मैं पीक पे लेता था, बॉटम पे निकलता था, जो कि अधिकतर लोग करते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैंने ये सोचना शुरू किया कि जब मेरा पैसा मैं खो रहा हूँ, तो किसी के पास तो ये पैसा जा रहा है, क्योंकि एफ-एंड-ओ जो है या फ्यूचर जो है या ऑप्शन जो है, वो एक ज़ीरो सम गेम है। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत ट्रेडर से मिला। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देखनी शुरू करी, बाहर के लोगों की वीडियोज़ देखनी शुरू करी, और मुझे ये समझ आया कि मार्केट में सिर्फ़ एक चीज़ आपको बचा सकती है, और वो है आपकी एजुकेशन। अगर आप सीख के काम करेंगे, तो ये अथाह समुद्र है पैसे का। इसमें इतना पैसा है कि आपकी सोच से परे है। जहाँ आप सोचिए एक दिन में 60 लाख करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है, तो उसमें आपके लिए 10-20 हज़ार रुपए कमाना, 5,000 रुपए कमाना, 10,000 रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप सोचेंगे कि आपको करोड़ों कमाने हैं, तो आप अपने करोड़ों दे जाएँगे। अगर आप सोचेंगे कि आपको 5,000 कमाने हैं, तो मार्केट रोज़ बूँद-बूँद करके आपको देता रहेगा। आपको इसमें सीखना पड़ेगा।
आप बगैर सीखे, बगैर समझे अगर आप ये करते हैं तो आई एम श्योर, मैं लिख के दे सकता हूँ कि यू विल एंड अप हैविंग लॉसेस। यू कैन नॉट मेक मनी विदाउट लर्निंग। एक आध बार आपका लक चल सकता है, लेकिन बस वो एक आध बार ही होगा। और उस लक में क्या होता है, अगर आदमी एक बार 100 के 200 कर लेता है तो वो सोचता है मैं तो डॉन हो गया जी, मैं तो अब बिल्कुल जान गया। वो लाख रुपए लगा, जहाँ लगा रहा था वो 10 लाख लगाता है और वो 10 लाख मार्केट को दे जाता है। और आज की तारीख में मैंने अपने लिए एक प्रिंसिपल बना रखा है कि अगर मेरे 2 ढाई लाख रुपए बन जाते हैं तो मैं अपनी ट्रेडिंग को वहीं स्टॉप कर देता हूँ पूरे महीने के लिए। और बहुत छोटा-छोटा क्वांटिटी फिर मैं करता हूँ। क्योंकि अगर आप 2-3% का टारगेट रख रहे हैं अपनी कैपिटल पे, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप बहुत बड़े टारगेट रखें कि जी मेरे को 10 लाख, 20 लाख कमाने हैं या करोड़ों कमाने हैं, तो आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि आप लॉस में छूटेंगे, क्योंकि आप पोजीशन साइज़िंग बहुत बढ़ा देंगे। क्योंकि छोटी पोजीशन से छोटा ही पैसा आ सकता है, छोटी पोजीशन से बहुत बड़ा पैसा नहीं आ सकता, अगर आप सेलर हैं तो। और अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, तो आप अपनी कैपिटल को 20 से 25% यूज़ करके पोजीशन बनाएँ और बाकी 70% या 60% पैसे को रखें, ताकि उस पोजीशन को आप मैनेज कर सकें। तो मैं भी यही करता हूँ। और जैसे ही मेरा 1 डेढ़ 2 लाख रुपया बन जाता है, मैं अपनी आधी पोजीशन काट देता हूँ और 10, 20, 50 हज़ार बनता है, मैं और काट देता हूँ। और लास्ट में तो मेरे पास मुश्किल से 4, 5, 10 लॉट ही रह जाते हैं, जो कि मैं बिल्कुल लास्ट तक लेके जाता हूँ। लेकिन अगर उसमें भी जहाँ से मैंने काटी और उसमें भी 5-7% का मेरे को लॉस दिखा, तो मैं वहाँ से भी एग्ज़िट ले लेता हूँ और फिर मैं शांत बैठ जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ मेरे सेटअप पे कब पोज़ीशन आ रही है, अगर कोई अच्छा सेटअप बनता है, मैं दोबारा पोज़ीशन लेता हूँ, अगर सेटअप नहीं बनता, तो मैं वेट करता हूँ सेटअप बनने की। क्योंकि आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करेंगे, तो आप लॉस ले लेंगे। सबसे बड़ी बात है, आप इसको बिज़नेस की तरह लीजिए। अगर आप इसको सिर्फ़ एक पार्ट टाइम लेंगे, तो आप पैसा नहीं कमा पाएँगे। आप समझिए कि आपने एक दुकान खोली है। आज आप दुकान लेते हैं तो 3 महीने तो लगते हैं दुकान को इंटीरियर डेकोरेशन और सब कराने में। और आप सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग करने बैठा, सुबह 9 बजे बैठा, सवा 9 बजे मैंने ट्रेडिंग शुरू करी, 10 बजे तक मैंने पोज़ीशन बना ली और 1 बजे मुझे मुनाफ़ा चाहिए। ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको बहुत लर्निंग, और ये होगा, ये भी होगा, लेकिन ये इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है 10 साल लगें, 15 साल लगें, कि आपकी नज़र इतनी शार्प हो जाए कि बाज़ार जहाँ जा रहा है वो आपको दिख जाए, या बाज़ार की आप धारा को पहचानने लगें। लेकिन अगर आप नए हैं और आपको छोटे से आप शुरू कर रहे हैं, तो जैसे मैंने किया, जब मैं करने लगा तो मैं 1 लॉट से ट्रेड किया मैंने 3 महीने। पूरे महीने में मेहनत करता था और पूरे महीने के बाद मैं सिर्फ़ ₹2000 लेके उठता था। पूरे महीने मेहनत करने के बाद ₹2000, आप सोचिए। जहाँ के जब मैं अगर पीछे देखूँ, तो मैं लाखों रुपए कमाता था जब मैं बिज़नेस कर रहा था। तो आपकी डेडिकेशन, आपकी लर्निंग ही आपको आगे ले जाएगी। बार-बार मैं इसमें यही कह रहा हूँ, लर्निंग, 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 क्योंकि और कोई की है ही नहीं। कोई आपको बता के ट्रेडिंग नहीं करा सकता। कोई आपको सिखा के ट्रेडिंग नहीं करा सकता। आज मैं 50 लोगों से सीख भी लूँ, जब तक मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगा, लर्न नहीं करूँगा, अपने दिमाग में वो चीज़ नहीं बिठाऊँगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा सब लोगों से यही कहना है कि आप सीखें, सीखने के बाद ट्रेड करें। आज की तारीख में मैं डेढ़ 2 लाख रुपए इस धंधे से कमा सकता हूँ, कमा रहा हूँ, और मेरा कोई इसके अलावा, लोग मेरे से सीखना चाहते हैं, मैं नहीं सिखाता हूँ, मेरा कोई कोर्स नहीं है, और ना ही मैं इस चीज़ को किसी को कहता हूँ कि आप मेरे से आएँ और मुझे पैसा दें। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ़ अपनी ट्रेडिंग से बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, इसलिए मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचें, जो लोग आपको कह रहे हैं कि टिप्स ले लो, सीख लो, कर लो, तो इसका मतलब उनका पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आप लोग एनालाइज़ करें। आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि कोई आदमी आपको क्या करने की कोशिश कर रहा है। आप अगर इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, थोड़ा-सा कूल हेडेड सोचेंगे, तो आपको सब चीज़ क्लियर होती जाएगी। आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ कि यार मैं कितना बेवकूफ़ था, मैं टिप्स ले रहा था, मैं लोगों के पीछे भाग रहा था, मैं लोगों को 10 फ़ोन करता था। आज की तारीख में आप मेरे अगर कॉल रजिस्टर देखेंगे, किसी ट्रेडर को फ़ोन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आई एम सेल्फ सैटिस्फाइड, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है।
मार्केट में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पता या आप 10, 15, 20 दिन, महीना वर्किंग करने के बाद नहीं सीख सकते। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ आती हैं, आप उनसे ज्ञान लें। नहीं है, किसी अच्छे मेंटर से सीखें, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखें, जो भी आपको समझ आती है, वो करें। लेकिन ट्रेड लेने के बाद किसी को फ़ोन नहीं करना है। सिर्फ़ 2 ही चीज़ हैं, या प्रॉफ़िट या एसएल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस जर्नी में जो मेरे साथ हो रही है अब। जिन लोगों से मैं पैसा माँगने गया कि सर थोड़ी-सी हेल्प कर दो, लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि वो सब कहते थे भैया नाकामयाब आदमी को कोई पैसा नहीं देता। और आज वही लोग हैं जो मेरे से कहते हैं कि दीपक भाई प्लीज़ मेरा पैसा मैनेज कर दो। दीपक भाई हमें अपने साथ बिठा के ट्रेड कर लो। जो आप करते हो वो मुझे बता दो, कुछ पैसा हमारा भी बन जाए। तो आप देखिए समय किस तरह से परिवर्तन करता है। आप अगर सक्सेसफुल हैं तो लोग आपके पीछे हैं। मैं आज की तारीख में बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट्स में, बड़े-बड़े कॉलेजेस में, बड़े-बड़े स्कूल्स में जाता हूँ और लोगों को बताता हूँ स्टॉक मार्केट कैसे करें, क्या करें, क्या गलतियाँ ना करें। तो टाइम चेंज हो सकता है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल सकती है। आप नाकामयाब से कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ़ एक जोश की ज़रूरत है, सिर्फ़ एक पॉजिटिव फ़ील की ज़रूरत है। अगर आप ये करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में कैसा चेंज आ रहा है। इस चीज़ को अडैप्ट करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें, मार्केट भी आपको पैसा देगी। मैंने काफ़ी बोला, काफ़ी आप लोगों ने समझा, अब मैं इसे थोड़ा-सा सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले लर्निंग, दूसरा साइकोलॉजी, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, चौथा सिस्टम और कुछ नहीं, बस दैट्स इट। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू गिव माय थैंक्स टू जो स्टॉक कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी जर्नी डिस्कस करने के लिए मौका दिया। एंड इनकी वीडियोस बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत कुछ मैंने भी इनकी वीडियो से सीखा है, क्योंकि ये लोग ऐसे-ऐसे चीज़ें ढूँढ के लाते हैं, ऐसे-ऐसे लोगों को ढूँढ के लाते हैं, जो कि आपको ज़िंदगी में इंस्पायर ही करते हैं। आपके लिए बहुत, अगर आप उनसे सीखना चाहें, तो आप छोटी-छोटी चीज़ों से सीख सकते हैं। मैंने भी आज आपको यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया, लेकिन आप छोटी-छोटी चीज़ें जो गलतियाँ करते हैं, अगर आप उन गलतियों को ना करेंगे और आप उन गलतियों से मेरी गलतियों से सीखेंगे, तो आई एम श्योर मार्केट में पैसा बनेगा। लॉसेस नहीं लेंगे, प्रॉफ़िट आए या ना आए, कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी। जब आप कैपिटल प्रोटेक्शन सीखेंगे, तो धीरे-धीरे पैसा भी बनेगा। थैंक यू वेरी मच।